हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। एक बात लिखी है, तुम पानी जैसे बनो जो अपना रास्ता खुद बनाता है, पत्थर जैसे ना बनो जो दूसरों का भी रास्ता रोक लेता है। ठीक है, तो आपको पानी जैसा बनना है, पत्थर जैसा नहीं बनना है। और काफ़ी दिनों के बाद जो हम लोग अपनी बाल विकास की सीरीज़ शुरू कर रहे हैं, और आशा करता हूँ आपको सीरीज़ बहुत ही अच्छी लगेगी। गारंटी देता हूँ, अगर आप ये सीरीज़ पूरी देख लेते हैं तो बाल विकास के पोर्शन में आप 30 में 30 अंक लेकर के जरूर आएंगे। चैनल पर अगर आप पहली बार आए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन समय से मिलते रहे। पिछले वीडियो देखना मत भूलिएगा। थ्योरी के पोर्शन के वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए जाएंगे। तो शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो, और बहुत ही शानदार होगा वीडियो, देखिए। और जितने भी प्रश्न आप सही करते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। पहला प्रश्न हमारा लिखा है, मनुष्य में अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति ही शिक्षा है। यह कथन किसका है? महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती या राधा कृष्णन? मनुष्य में अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति ही शिक्षा है, ये कहा है स्वामी विवेकानंद जी ने। आपका ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न हमारा बहुत ही शानदार प्रश्न, देखिए। ये ऐसा प्रश्न है जो एग्जाम में पूछा गया है और आप लोग जो है गड़बड़ कर देते हैं। लिखा है, 19वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को क्या कहा जाता था? चेतना का विज्ञान, मन का विज्ञान, व्यवहार का विज्ञान या आत्मा का विज्ञान? बहुत ही शानदार प्रश्न है, एग्जाम में ये काफ़ी बार पूछा गया है। और आपको बताना है कि 19वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को क्या कहा जाता था। 19वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा जाता था, और चेतना का विज्ञान विलियम जेम्स ने कहा था। 16वीं शताब्दी में, देखिए, 16वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा जाता था। किसका विज्ञान कहा जाता था? आत्मा का विज्ञान। और आत्मा का विज्ञान प्लेटो, अरस्तु और डेकार्टे ने कहा था। ठीक है। और 17वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को मन का विज्ञान पोम्पोलाजी ने कहा है। किसने कहा है? पोम्पोलाजी ने। ठीक है। और 19वीं शताब्दी में चेतना का विज्ञान मनोविज्ञान को कहा गया है। किसने कहा है? जेम्स ने कहा है। और 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा गया है। इस चीज को एकदम ध्यान रखिएगा। अगला है, शिक्षा को त्रिध्रुवीय प्रक्रिया किसने कहा है? बहुत ही शानदार प्रश्न है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एग्जाम में ये काफ़ी बार पूछा गया है। शिक्षा के 3 ध्रुव कौन कौन से? शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यवस्तु या करिकुलम। तो शिक्षा को त्रिध्रुवीय प्रोसेस किसने कहा है? जॉन डीवी, एडम्स, गिलफोर्ड या स्किनर ने? शिक्षा को त्रिध्रुवी जो है जॉन डीवी ने कहा है। त्रिध्रुवी यानी 3 ध्रुव, और 3D डीवी को मान लीजिए टीवी। ऐसे ही मैंने याद किया है, कभी मैं नहीं भूलता हूं। अगला है, शिक्षा को द्विध्रुवीय प्रोसेस किसने कहा है? जॉन डीवी, गिलफोर्ड, स्किनर या एडम्स ने? बताएं आप लोग। बहुत ही शानदार प्रश्न है। शिक्षा को द्विध्रुवीय किसने कहा? यानी शिक्षा के 2 ध्रुव, शिक्षक और शिक्षार्थी यानी स्टूडेंट। ये 2 ध्रुव किसने बताए हैं? ये बताए हैं एडम्स ने। आपने देखा होगा एडम्स, डम की आवाज़ आ रही, जो हमारा डमरू है जब वो बजता है उसमें डम की आवाज़ आती है। ठीक है। और डमरू में कितने ध्रुव होते हैं? 2 ध्रुव होते हैं। इस तरीके से इसको याद रखिएगा। आपका ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन डी सही होगा। अगला है, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला का निर्माण किस वर्ष हुआ? सन 1909, सन 1897, सन 1879 या 1789 में? मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला का निर्माण किसने किया था? ये किया था विलियम वुंट ने किया था। आधुनिक मनोविज्ञान का जनक किसको कहा जाता है? विलियम वुंट को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? विलियम वुंट को कहा जाता है। और इन्होंने जर्मनी के लिपजिंग शहर में 1879 में जो है 1879 में
मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला का निर्माण किया था? आपका ऑप्शन थर्ड सही है। कौन सा? थर्ड वाला सही है। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान मानव प्रकृति का अध्ययन है। मनोविज्ञान मानव प्रकृति का अध्ययन है, यह कथन किसका है? विलियम वुंड का, विलियम मैकडोनाल्ड, गेट्स वान बोरिंग व लैंगफील्ड का। मनोविज्ञान मानव प्रकृति का अध्ययन है, यह कथन किसका है? क्या होगा इसका जवाब? बताएं आप लोग फटाफट। देखिए इसका जवाब होगा बोरिंग व लैंगफील्ड। ये आपका डी ऑप्शन सही है। मनोविज्ञान मानव प्रकृति का अध्ययन है, ये किसने कहा है? बोरिंग, लैंगफील्ड और वेल्ड ने। अगला है, प्रारंभिक व्यवहारवादी निम्न में से कौन है? देखिए व्यवहारवाद जो मनोविज्ञान का संप्रदाय है, ये किसने दिया था? व्यवहारवाद की स्थापना जो है वाटसन ने की थी। आपको बताना है प्रारंभिक व्यवहारवादी निम्न में से कौन है? स्किनर, लेस्ले, फेंटर या गुथरी। बताएं क्या जवाब होगा इसका? प्रारंभिक व्यवहारवादी ये आपके हैं कौन? कौन है? लेस्ले। और स्किनर आपके मूल व्यवहारवादी हैं। कौन है? मूल व्यवहारवादी है। ठीक है। गुथरी आपके उत्तर व्यवहारवादी हैं। कौन है? उत्तर व्यवहारवादी। ठीक है। फेंटर भी आपके उत्तर व्यवहारवादी हैं। देखिए प्रारंभिक व्यवहारवादी में एपी विस, हंटर और हास्ट भी आते हैं। मूल व्यवहारवादी आपके स्किनर महोदय हैं। स्किनर कहाँ के निवासी थे? सभी को पता है, मैंने काफ़ी बार बताया है, अमेरिका के निवासी हैं। इन्होंने क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत दिया। अपने सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए इन्होंने सबसे पहले 1938 में किस पर प्रयोग किया था? चूहे पर। और 1943 में कबूतर पर प्रयोग करा था। आज का जो हमारा वीडियो है थोड़ा सा छोटा होगा, क्योंकि सीरीज का पहला पार्ट है, तो सोच रहा हूँ थोड़ा अच्छे से और छोटे प्रश्नों से, छोटे वीडियो से शुरुआत की जाए, बाद में आपके लिए बड़े वीडियोस आएंगे। लिखा है, मुझे चाहे जो बालक दे दो मैं उसे कुछ भी बना सकता हूँ। यह वाटसन ने परिभाषा दी है। यह परिभाषा किस वर्ष दी गई थी? सन 1902, 1926, 1920 या 1925 में। मुझे चाहे जो बालक दे दो मैं उसे जो कुछ भी बनाना चाहता हूँ बना सकता हूँ। चोर, डाकू, डॉक्टर, वकील। तो ये वाटसन ने परिभाषा किस वर्ष दी थी? ये दिया था सन 1925 में। कब दिया था? 1925 में दिया था। अगला है प्रश्न, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है। क्या परिभाषा है? शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है। यह कथन किसका है? पील का, मन का, नन का या रसेल का? तो ये कहा है किसने? पील ने। किसने कहा है? पील ने कहा है। देखिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो शिक्षा है, शिक्षा के 3 ध्रुव किसने बताए थे? जॉन डीवी ने बताए थे। कौन कौन से बताए थे? देखिए शिक्षक हो जाएगा आपका, एक था शिक्षार्थी और एक था आपका पाठ्यवस्तु। क्या था? पाठ्यवस्तु या पाठ्यक्रम। देखिए शिक्षक जो होता है स्वतंत्र चर होता है और आपका शिक्षार्थी जो होता है आश्रित चर होता है। तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, एग्जाम में ये काफ़ी बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, मानवतावाद मनोविज्ञान संप्रदाय के जनक कौन है? हंटर, मास्लो, रोजर्स या बी और सी ऑप्शन सही होगा। मानवतावाद मनोविज्ञान जो संप्रदाय है इसके जनक कौन है? ये है मैस्लो और रोजर्स, यानी आपका ऑप्शन डी सही है। देखिए अब्राहम मास्लो ने जो है आवश्यकता का सिद्धांत दिया था। कौन सा? आवश्यकता का सिद्धांत दिया था। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आवश्यकता के सिद्धांत को मांग का सिद्धांत भी कहते हैं। इन्होंने 5 प्रकार की आवश्यकताओं के बारे में बताया हुआ है। अगला है, शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य संबंध सीखने से है। देखिए शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य संबंध जो है सीखने से है। यह किसने कहा है? गिलफोर्ड ने, गिलबर्ट ने, सारेवा टेलफोर्ड ने या रैमर्स ने। मतलब शिक्षा मनोविज्ञान जो है एजुकेशन साइकोलॉजी है, उसका जो मेन मोटिव है वो है सीखना, सीखने से, सीखना सिखाने से जुड़ा हुआ है। तो ये कहा है सारेवा टेलफोर्ड ने। थर्ड ऑप्शन सही है।
अगला है मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। बहुत ही बार परिभाषा ये मैंने आपको बताई है। आपको बताना है किसकी है, रूसो की, नन की, स्किनर की या पिल्सबरी की। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, ये कहा है स्किनर महोदय ने। थर्ड ऑप्शन आपका सही होगा। जब हमारे शरीर की स्किन उतर जाती है तो हम कैसे हो जाते हैं, भूत जैसे हो जाते हैं। इस तरीके से याद रखिएगा। अगला है बच्चा एक पुस्तक की तरह है जिसके प्रत्येक पृष्ठ का, यहाँ पर होगा जिसके प्रत्येक पृष्ठ का अध्यापक को अध्ययन करना है। यह कहा है प्लेटो, रूसो, गिलफोर्ड या रेमर्स ने। तो ये कहा है रूसो महोदय ने। किसने कहा है, रूसो महोदय ने कहा है। सेकेंड ऑप्शन विल बी राइट। अगला प्रश्न हमारा लिखा है मनोविज्ञान की सबसे संतोषजनक परिभाषा मानव व्यवहार के रूप में, मानव व्यवहार के विज्ञान के रूप में की जा सकती है। मनोविज्ञान की सबसे संतोषजनक परिभाषा मानव व्यवहार के विज्ञान के रूप में की जा सकती है। यह कथन किसका है, पिल्सबरी का, रोश का, गिलफोर्ड का या गिलबर्ट का। ये कहा है किसने, पिल्सबरी ने। किसने कहा है, पिल्सबरी ने कहा है। अगला और अंतिम प्रश्न हमारे वीडियो का, मनोविज्ञान आचरण व व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। यह कथन किसका है, स्किनर का, रूसो का, मैकडोनाल्ड का या मैकडोगल का। मैकडोगल। मनोविज्ञान आचरण व व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है, ये कहा है मैकडोगल महोदय ने। आपका ऑप्शन डी सही होगा। देखिए मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया था, मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत जो है मैकडोगल ने दिया था। इन्होंने 14 प्रकार की मूल प्रवृत्ति और उससे जुड़े हुए 14 प्रकार के संवेगों की बात की है। इस वीडियो में आपके लिए केवल 15 ही प्रश्न हैं और आने वाले वीडियोस में प्रश्नों की संख्या बढ़ेगी। और कमेंट करके जरूर बताएगा कि 15 में से आपने कितने प्रश्न सही करे हैं, क्योंकि आपका जो टेट का एग्ज़ाम है वो जल्द ही होने वाला है। अब कितना टाइम रह गया है भाई, इस ईयर के यानी दिसंबर तक तो हो ही जाना है और सितंबर चल रहा है हमारा, ठीक है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3-4 महीने की बात है। तो देखते हैं कब होता है आपका एग्ज़ाम। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि 15 में से आपने कितने प्रश्न सही करे हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।